क्योंकि हमारे देश में स्पेशल स्टेटस का मतलब होता है रुपये दे दो, पैकेज दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने मेमोरेंडम देने के साथ मुझे कहा कि मोदी जी हमें पैसे नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे। और जब मैंने उनको सुना, मुझे उन आए हुए सभी प्रतिनिधियों के प्रति गर्व महसूस हुआ, मुझे आदर हुआ उनके प्रति। उन्होंने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए हमारी गोवा की आइडेंटिटी के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा के पर्यावरण के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा की परंपराओं के लिए। भाइयों बहनों, ये नया नजरिया है, स्वागत योग्य नजरिया है, और आपकी इस भावनाओं का आदर करना वो सौभाग्य, मुझे गर्व होगा दोस्तों, गर्व होगा। भाइयों बहनों, आज दिल्ली सरकार में बैठी हुई 10 साल की सरकार, उनको पूछा जाए कि आपने ऐसी कौन सी चीज की है जिसके कारण देश का भला होगा। भाइयों बहनों, उन्होंने महंगाई दूर करने के वादे किए, नहीं कर पाए। नौजवान को रोजगार देने के वादे किए, नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार से देश को बचाने की बातें कहते रहे, नहीं कर पाए। भाइयों बहनों, परिवार में भी कोई व्यक्ति निर्धारित काम नहीं करता है, कितना ही प्यारा क्यों न हो, वो भी बोझ बनने लग जाता है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, दिल्ली की सरकार, कभी किसी ने कल्पना की है, कोई सोच भी सकता है कि जनता जनार्दन ने वोट देकर के जिसे चुना, वो सरकार खुद उस जनता जनार्दन के लिए बोझ बन जाए? सोचा किसने? भाइयों बहनों, 10 साल हो गए। देश को 50 साल पीछे ले जाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और दोषी सिर्फ वो सरकार नहीं है, उनको समर्थन करने वाले लोग भी दोषी हैं। उनको बचाने के लिए काम करने वाले लोग भी दोषी हैं। उनके लिए रक्षा कवच देने वाले लोग भी दोषी हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, गोवा से 2 सीटें तो मिलेगी, लेकिन गोवा, यहां तो हिंदुस्तान भर के लोग आते हैं। यात्रियों को भी 2-2, 5 मिनट दुकान पे आए, होटल में आए, उनको भी इंजेक्शन दीजिए कि देखिए गोवा इतना आगे बढ़ा, अगर भाजपा आया तो देश भी आगे बढ़ेगा। देश भर के यात्रियों को आप प्रशिक्षित कर सकते हैं, देश भर के यात्रियों को आप विश्वास दिला सकते हैं। और जब देश भर के यात्री गोवा को देखेंगे, उसकी प्रगति को देखेंगे, मुख्यमंत्री की सादगी, ईमानदारी, सरलता, सहजता, उसके विषय में जब जानेंगे, भाइयों बहनों, कोई कल्पना करिए, ये मनोहर पर्रिकर जी अगर दिल्ली में होते तो क्या होता? कल्पना कीजिए मित्रों। सारे देश को पता चलता कि कैसा इतना पढ़ा लिखा इंसान कितना सरल है, कितनी सादगी है। लेकिन क्या करे, वो गोवा में है, दिल्ली में नहीं है। और मीडिया वालों को दिल्ली के बाहर कुछ दिखता नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश में ऐसे अनेक नर रत्न है जो देश के लिए जीते हैं। भाइयों बहनों,
मैं 12 साल से गुजरात की सेवा कर रहा हूं। टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हमेशा हारता रहा हूं, कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं मैं। और इसलिए भाइयों बहनों, देश को तय करना है कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए, नई उम्मीद चाहिए, नए तरीके से फैसले चाहिए और अनुभव की कसौटी पर कसे हुए चाहिए। और तभी जाकर के भाइयों बहनों भारत का भाग्य बदल सकता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी भारत के भाग्य को बदलने के लिए कृत संकल्प है। एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़े हैं। और जब मैं गोवा की धरती पर आया हूं, मैं गोवा को एक बात के लिए हमेशा हमेशा आदर करता हूं। ये राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड है। ये बहुत बड़ी बात है। प्यार से, सुख चैन से यहां जिंदगी जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भाईचारे को बल देने वाली पार्टी है। और सेक्युलरिज्म के नाम पर देश को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, उसका जवाब देश को जोड़ने वाला रास्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, जब हम सेक्युलरिज्म की चर्चा करते हैं तब हमारा एक कन्विक्शन है कि हमारे लिए एक ही धर्म है और वो धर्म है इंडिया फर्स्ट। हमारा एक ही धर्म ग्रंथ है और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। सरकार का एक ही मजहब होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म होता है, भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, कोटि कोटि जनों की जनशक्ति। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ, सबका विकास। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश को जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। अभी हमने एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अभियान लिया है। मैं विशेष रूप से गोवा के नौजवानों को अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के दिन पर 15 दिसंबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हुआ, इतने छोटे से गोवा ने 50,000 लोग दौड़े। मित्रों, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप। देश की एकता के लिए आपका कमिटमेंट कैसा है, उसका ये दर्शन कराता है। और अभी जो लोहा संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी गोवा बहुत पूरी ताकत से जुटा है। इसलिए भी मैं गोवा को अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, कई चुनाव आकर के गए। पंचायत के चुनाव भी आए, पालिका के चुनाव भी आए, विधानसभा के चुनाव भी आए, लोकसभा के चुनाव भी आए। हमने हर बार वोट दिए हैं।
लेकिन इससे पहले हम वोट देते थे किसी व्यक्ति को, इसके पहले हम वोट देते थे किसी पार्टी को। भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव ये व्यक्ति के लिए वोट का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव ये दल के लिए वोट का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव हिंदुस्तान के लिए वोट देने का चुनाव है। भाइयों, हम वोट देश के लिए दें, दल के लिए नहीं। हम वोट भारत कैसा बनाना है इसके लिए वोट दें। और इसलिए भाइयों बहनों, वोट फॉर इंडिया इस मूड को लेकर के गांव गांव घर घर जाना है, देश के लिए मत देना है, देश की भलाई के लिए सरकार बनानी है, किसी दल की भलाई के लिए नहीं, किसी व्यक्ति की भलाई के नहीं, किसी जाति की भलाई के लिए नहीं, किसी बिरादरी की भलाई के लिए नहीं, किसी इलाके की भलाई के लिए नहीं, समग्र देश की भलाई के लिए अब सरकार चुनने का वक्त आ गया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस चुनाव में आप सब भारत के लिए वोट करें। मैं एक नारा बुलवाता हूं, बोलेंगे सब लोग? जरा पूरी ताकत से बताइए, बोलेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलेंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? पूरी ताकत से बोलोगे? रहने को घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए मैं सभी गोवा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलो दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। नरेंद्र भाई मोदी, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र